नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। जनपद अध्यक्ष चुनाव में मंदसौर सीतामऊ में भाजपा का कब्जा, वहीं भानपुरा में कांग्रेस ने जमाया कब्जा। मंदसौर कृषि उपज मंडी के बाहर वाहनों की लंबी कतारें लगी। 3 दिनों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं किसान। सीतामऊ तहसील कार्यालय के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हंगामा। पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा, समय में परिवर्तन कर सत्ता पक्ष का साथ दे रहा है प्रशासन। और उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम भाटखेड़ी बुजुर्ग में हुआ संपन्न। कार्यक्रम में विद्युत उपभोक्ताओं के हित में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की दी गई जानकारी। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर जिले की मंदसौर, सीतामऊ और भानपुरा के जनपद अध्यक्षों की स्थिति साफ हो गई है। सबसे कश्मकश की स्थिति मंदसौर जनपद की रही। यहां बीजेपी अंतिम समय तक एक नाम पर सहमति नहीं बना पाई। भाजपा ने 2 उम्मीदवारों को फ्री फॉर ऑल कर दिया। सबसे खास बात ये रही कि कांग्रेस के पास 8 सदस्य होने के बाद भी कांग्रेस ने समर्पण कर दिया। मंदसौर जनपद अध्यक्ष की दावेदारी के लिए भाजपा के बसंत शर्मा और शिवराज सिंह घटावदा ने दावेदारी की। इसमें बसंत शर्मा को 14 वोट मिले, वहीं शिवराज सिंह घटावदा को 11 वोट मिले। उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने दावेदारी की, लेकिन इसमें भी कांग्रेस को शिकस्त मिली। उपाध्यक्ष पद के भाजपा की ममता विरम धनगर को 16 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के श्याम गुगर को 9 वोट मिले। भाजपा के दोनों उम्मीदवारों ने भाजपा संगठन और जिला अध्यक्ष पर खेल करने के आरोप लगाए हैं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि भाजपा ने दोनों को धोखे में रख खेल किया। उधर हार के बाद शिवराज राणा ने कहा कि इतना बड़ा संगठन होकर 2 व्यक्तियों में एक नाम तय नहीं कर पाया। दोनों ही अपने नेताओं और जिलाध्यक्ष से नाराज नजर आए। उधर भाजपा जिलाध्यक्ष भी इनका जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने बताया कि अंतिम समय तक दोनों अड़े रहे। रायशुमारी में भी सदस्य दोनों ओर थे, इसलिए हमने दोनों को फ्री कर दिया। सीतामऊ जनपद में भाजपा की रुक्मणबाई मगनलाल सूर्यवंशी निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई। जनपद अध्यक्ष के लिए एक ही नामांकन दाखिल हुआ। यहां कांग्रेस ने पहले ही हार स्वीकार कर ली थी। वहीं भानपुरा जनपद में कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। अध्यक्ष के लिए भाजपा ने सुनीता संजय तिल्लानी को अधिकृत किया था, जबकि कांग्रेस ने विजय सीताराम पाटीदार को अधिकृत किया। इसमें कांग्रेस को 10 वोट मिले, वहीं भाजपा को 5 वोट मिले। प्रयास किए, बातचीत का भी सबसे रायशुमारी भी हुई। सारी बातें आई, कुल मिला के 50-50 जैसी स्थिति आई रायशुमारी में भी। फिर दोनों हमारे उम्मीदवार थे, दोनों क्योंकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस सामने थी नहीं, तो दोनों उम्मीदवारों ने ही सुझाव दिया कि इसको फ्री छोड़ दिया जाए। जो भी जीतेगा पार्टी का जीतेगा। उनकी सहमति से और सब लोगों की जो टोली है कोर कमेटी जो रहती है, सबके सहमति से समन्वय के साथ निर्णय लिया गया। लेकिन दोनों ही अब कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने हम लोगों के साथ में जो है विश्वासघात कर लिया है। ऐसा नहीं, उनकी सहमति से ही हुआ है। उनकी सहमति हुई, उसके बाद ही निर्णय। गुटबाजी रही कहीं ना कहीं? तो नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। ये तो चुनाव जो है, इसके पंचायत चुनाव वैसे भी गैरदलीय है, पर चूँकि ठीक है, संगठन का एक सिस्टम काम करता है और जो सारी बातें हमको फॉलो करना पड़ती है, किया है। परिवार भाव है और आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई चुनाव इस काम को करने के बाद में क्या बीजेपी ने संदेश दिया है कि आने वाले नगर पालिका चुनाव में भी ऐसे फ्री फॉर ऑल रहेगा? नगर पालिका में सिंबल मिलता है, वहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है। यहाँ कई जगह हमने स्थिति जहाँ समन्वय जब टिकट के टाइम भी जब जनपद में जिले में समन्वय नहीं बैठा तो वहाँ हमने फ्री फॉल आज छोड़ दिया। अगर 2
तीन भाजपा के लड़ रहे हैं, उनको समन्वय बनाने का प्रयास किया गया। अगर नहीं मानेंगे हम जो भी तीनों हैं, जो भी जीत के आएंगे पार्टी परिवार के सदस्य। लेकिन अब बात ये सामने आ रही है कि निर्णय लेने की क्षमता में कहीं ना कहीं कमजोरी सामने आ रही है, इस टाइप से पूरी बातें सामने। देखिए ये सब चीज़ें कुछ भी आ सकता है, लेकिन संगठन के हित में क्या होता है और संगठन किस प्रकार से मजबूत रहे, उसमें निर्णय जैसी कोई बात नहीं है। सब लोगों ने समन्वय के साथ निर्णय किया। क्या जिला पंचायत चुनाव में भी इसी प्रकार से नीति को अपनाई जाएगी फिर ओवरऑल? देखिए जहाँ कांग्रेस सामने है तो वहाँ हमारा एक रहेगा, वहाँ संगठन है। और जहाँ परिवार के दो लोग अगर इच्छाएं रखते हैं तो वहाँ उनकी इच्छाओं की कदर करते हुए संगठन ने निर्णय लिया। भानपुरा में क्या ऐसी चीज़ें आ गई थी कि वहाँ पर जो है कांग्रेस से ज़्यादा बढ़त नहीं है? देखिए भानपुरा में कुछ निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनकी वजह से जनपद में बहुमत था नहीं। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जो बहुमत था वही चुनाव परिणाम आया। किस तरह से देखते हैं पूरा? मेरे जैसे आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार लोग और बहुत सारे शुभचिंतक जो अनगिनत शुभचिंतक हैं, उनकी शुभकामनाओं, उनकी मंगल कामनाओं का परिणाम है कि उसकी वजह से मैं आज जीता हूँ। मैं बहुत ही छोटे परिवार का हूँ। क्या प्राथमिकता है सबसे पहले? मेरी प्राथमिकता है गरीबों की जो हित की योजनाएं चलती है उसमें जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार रहित होना चाहिए और तुरंत नागरिकों का काम होना चाहिए। ये मेरी प्राथमिकता है। कितने वोटों से आपको जीत दर्ज हुई है और कितने मेरी वोट? 14 वोट मुझे प्राप्त हुए हैं और 11 वोट सामने वाले उम्मीदवार, वो भी मेरे भाई हैं शिवराज राणा, उनको 11 वोट। बीजेपी ने जो है फ्री कॉल किया था। बीजेपी ने हमारे साथ, दोनों के साथ खेल खेला है। हम भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते बरसों हो गए हैं, लेकिन हमें दोनों को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है। मंदसौर कृषि उपज मंडी में उपज की आवक ज्यादा होने के बाद मंडी परिसर के बाहर एक बार फिर वाहनों की लंबी कतार लग गई। यहां किसान करीब 3 दिनों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बारिश का दौर भी जारी है, ऐसे में किसान इंतजार को लेकर बेहद परेशान हैं। मंदसौर कृषि उपज मंडी में लहसुन की उपज की आवक एक बार फिर तेज हुई। लिहाजा मंडी परिसर में और मंडी परिसर के बाहर वाहनों की लंबी कतार देखी गई। किसान अपनी उपज को लेकर विगत 3 दिन से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें किसानों ने कहा कि आवक ज्यादा होने की वजह से उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। इसी बीच बारिश भी परेशानी बन रही है। बहरहाल किसान जैसे तैसे अपना समय गुजार कर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि मंदसौर कृषि उपज मंडी में जिले सहित अन्य जिलों से भी लहसुन किसान अपनी उपज विक्रय करने पहुंचते हैं। यही कारण है कि जब उपज की आवक बढ़ी तो मंडी के बाहर वाहनों की कतार लग गई। आवक के ज़्यादा कारण यहीं बैठे हैं, यहीं रोटी खा रहे हैं, पानी भी गिर रहा है। कितने दिन हो गए आपको? 3 दिन हो गए। क्या नाम है आपका? दशरथ सिंह, कहाँ से आए आप? मक्सी राजस्थान से। कल भी मंडी बंद क्या है। नाम है आपका? जगदीश योगी। आज माल को लेके क्या कहना है आपका? हम्म, मंडी में माल लाए हो आप? हाँ लहसुन लेके आया। अब 4 दिन तो हो गया, कल फिर मंडी बंद, फिर क्या करेंगे? कहाँ से आए आप? खचरों से। कितने दिन हो गए आपको? 4 दिन हो गया। अब क्या चाहते हैं आप? अब कल भी मंडी नहीं होगा, अब क्या करेंगे? गाड़ी ट्राली बाहर पड़ी है, आज अंदर जाते आज भी नहीं जाए, फिर क्या करेंगे? जनपद पंचायत सीतामऊ में उपाध्यक्ष के निर्वाचन के दौरान हंगामा देखने को मिला। उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन में देरी होते देख कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित होकर निर्वाचन स्थल तहसील कार्यालय के बाहर नारेबाजी करने लगे। पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रशासन पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीतामऊ में निर्वाचन अधिकारी सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए उपाध्यक्ष चुनाव कार्यक्रम के समय में फेरबदल कर चुनाव कराने में लगे हैं। कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार निर्धारित किया गया था कि उपाध्यक्ष का मतदान एवं रिजल्ट की घोषणा 2:45 से 3:15 तक होना थी, जबकि सीतामऊ में इसे फेरबदल कर मतदान का समय 4:15 किया गया। वहीं परिणाम घोषणा 5:15 कर सीतामऊ जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय के गेट पर खड़े होकर प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
मौके पर थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति एवं नायब तहसीलदार कविता कंडेला ने ज्ञापन लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शांत कराया। प्रशासन की एसडीएम साहब बाहर आइए, एसडीएम साहब बात करिए, निर्वाचन आयोग से हमको संतुष्ट करिए। नहीं, आपके घर का काम नहीं। का समय 2 बजे का था। इसके बाद में पूरे प्रदेश में एसबीसीएन टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नीमच जिले के गांव भाटखेड़ी बुजुर्ग में बुधवार दोपहर 2 बजे बाद उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मनासा विधायक अनिरुद्ध मारू सहित अन्य जनप्रतिनिधि व विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के हित में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं संबंधी जानकारी दी गई। प्रदेश में विद्युत विकास की निरंतर प्रगति के संबंध में विद्युतीकरण से संबंधित लघु फिल्मों का प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। एनएचडीसी लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक एवं जिले के नोडल अधिकारी पवन कुमार सहित मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, एसडीएम पवन बारिया, जिला पंचायत सीईओ गुरुप्रसाद, ग्राम पंचायत सरपंच मनोज पुरोहित, जनपद सदस्य कैलाश कारपेंटर सहित क्षेत्र के विद्युत वितरण केंद्रों के अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली बच्चे, ग्रामीण जन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाओं ने सभी स्कूली बच्चों व ग्रामीण जनों को 20 रुपए में तिरंगा झंडा उपलब्ध करवाया। लेकिन तय समय से कार्यक्रम लेट शुरू होने के कारण स्कूली बच्चों व ग्रामीणों को इंतजार करना पड़ा। बड़े आयोजन को लेकर जितनी भीड़ और जनता आनी थी, पर कुछ ही लोग आयोजन में शामिल हो सके। श्री डी के मालविया जी, जय मनासा, तुरंत में आर के जोशी हमारे विधायक महोदय का स्वागत करें। तो विराम देते हुए वरिष्ठ प्रबंधक एनएचडी से उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आप पधारे, इसके चित्र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं मोटा बता दी, पिछले 10-15 सालों में जो विद्युत की समस्याएं थीं और जीवन में स्तर सुधार हुआ है, मैं आपको मोटा बता दूँ कि इस क्षेत्र में पिछले दिनों में सौभाग्य योजना उसमें उपभोक्ताओं को जानकारियाँ दी गई कि बिजली में किस तरह से एक पूरा चमत्कारिक परिवर्तन आया। पिछले 8 सालों में पूरे देश आज आत्मनिर्भर हुआ है बिजली को लेकर। जो देश कभी बिजली की कमी वाला देश था, आज वो अधिक बिजली उत्पादन वाला देश बना है। दुनिया का 4था नंबर का देश भारत है, जो आज 1,70,000 करोड़ मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि इस देश के लिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और इन्हीं उपलब्धियों को लेकर आज जनता के बीच में हम सब लोग गए थे। यही कार्यक्रम भाटखेड़ी पंचायत में आज बिजली विभाग का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य और उसके साथ साथ जो हर घर तिरंगा जो अभियान है, उसकी भी आज यहाँ पे झलक देखने को मिली। तो हमारे विधायक जी, हमारे जो सीईओ साहब आज यहाँ सभी पधारे, सभी आम लोग भी थे, तो बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम हुआ। तो मेरी सभी को बहुत शुभकामनाएं हैं कि आज के जो संदेश दिया गया है, तो बिजली की बचत करें, उसका पालन करें। धन्यवाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है। उसके तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ये प्रोग्राम
ऊर्जा के क्षेत्र में क्या देश ने प्रदेश ने प्रगति की है और क्या आने वाले समय में प्रस्तावित है और क्या लाभ मिला ऊर्जा के गांव-गांव में, सुदूर गांव में बिजली पहुंचने से, इसके बारे में जागरूकता लाने के लिए और उनका अनुभव शेयर करने के लिए प्रोग्राम रखा था। आयोजन के दौरान जो कुछ वीडियो क्लिप दिखाई गई कि कहाँ जहाँ पहले मध्य प्रदेश में तो बिजली थी, वैसे अरुणाचल प्रदेश या दूसरे मेघालय या हिमाचल प्रदेश जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी उनको बिजली मिलने से क्या फ़ायदे मिले, उनके वीडियो क्लिप दिखाए गए और अधिकारियों ने और जन नेताओं ने इस बारे में अवगत कराया लोगों को। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी बिजली के लाभ बताए गए, बिजली पहुँचने के लाभ बताए गए। SBCN टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। मंदसौर से होकर राजस्थान क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए शहर में जय माता दी ग्रुप द्वारा राम रसोड़ा लगाकर सेवा की जा रही है। महू नीमच हाईवे मंडी रोड पर जय माता दी ग्रुप द्वारा राम रसोड़ा लगाकर सभी तीर्थ यात्रियों को चाय, नाश्ता और भोजन प्रसादी कराई जा रही है। जय माता दी ग्रुप विगत 5 सालों से ये सेवा कार्य कर रहा है, जिसमें ग्रुप द्वारा सुबह यात्रियों को चाय नाश्ता तो दिन से रात तक भोजन प्रसादी करवाई जा रही है। बता दें कि मंदसौर शहर से होकर राजस्थान के सावलिया जी, रामदेवरा और खाटू श्याम बाबा की यात्रा हेतु पैदल और वाहन चालक यात्री भक्तगण गुजरते हैं, जिनकी सेवा हेतु इस राम रसोड़ा का आयोजन किया जाता है, जो कि पूरे सावन में चलता है। जय माता दी ग्रुप लगातार ये सेवा कार्य कर यात्रियों की मदद कर रहा है और पुण्य लाभ प्राप्त कर रहा है। करीब 35-40 वर्ष से नियमित सेवा में तत्पर है और अभी 5 साल से राम रसोड़ा का कार्य शुरू किया, जिसमें काफ़ी तादाद में लोग बाग भोजन प्रसादी का ग्रहण करते हैं। सवेरे 10 बजे तक चाय, पानी, नाश्ता, बिस्किट, टोस्ट वगैरह मिलता है। 10 बजे बाद भोजन शुरू होता है, तो फिर रात की 10, 11, 12 जब तक यात्री आते हैं तब तक उनको शुद्ध खाना भोजन दिया जाता है। यहाँ पर एक डिस्पोजल का काम नहीं है, सभी स्टील के बर्तन हैं। और दूसरा, ठहरने की 1 साल व्यवस्था की थी, किंतु वो व्यवस्थित नहीं हो पाई, इसलिए हमने वो बंद कर दिया। 10 बजे खाना शुरू होता है। जो भी यात्री आता है यहाँ पर फुलके बनते हैं और पूड़ी वगैरह किसी का रोल नहीं है। एक मिठाई मिलती है और नमकीन मिलता है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये कंपलसरी रोज़ का है। और मिठाई वगैरह तरह तरह की वैरायटी बनती है और करीबन जो है 2-2.5-3 हज़ार यात्रियों तक हमने यहाँ पर भोजन कराया है। और सभी का सहयोग है, मंडी वाले जितने भी सदस्य हमारे वो काफ़ी सहयोग है। और इसके हमारे ये अध्यक्ष महोदय खड़े हैं और एक हरीश भाई जो हैं वो है। क्षेत्र ये मंडी अपने नीमच रोड है और ये भारत पेट्रोलियम काबरा जी का पंप कहलाता है। ये इनकी ज़मीन है और ये हर साल हम इनका उपयोग करते हैं निःशुल्क, और इनकी तरफ से पानी, लाइट वगैरह सब निःशुल्क है। इनका कुछ पैसा नहीं लेते हैं और हमारा काम व्यवस्थित चलता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मदन लाल टेलर। डिस्पोजल मुक्त आयोजन। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश व्यास। आज यहाँ पे प्रसादी का आयोजन रखा गया है। प्रसादी ये प्रतिवर्षानुसार लगाया जाता है जय माता दी ग्रुप के द्वारा। जो पद यात्री जो होते हैं, सावरा जी जाने वाले और रामदेवरा जाने वालों के लिए, और खाटू श्याम वगैरह जो भी तीर्थ यात्री जाते हैं, पैदल हो या गाड़ी वाला हो या कैसा भी हो, उसके लिए सुविधा अनुसार जय माता दी ग्रुप की तरफ से पिछले 5 साल से लगाया जा रहा, 2018 से कंटिन्यूसन है। कोरोना काल में छोड़ दिया गया था, प्रशासन के जो नियम कानून थे उसका पालन करते हुए, और इस बार से फिर वापस ये लगाया गया है। तो ये सब यात्रियों के भोजन पानी की, चाय की और नाश्ता व्यवस्था रहती है। सीतामऊ तहसील के गांव खेजड़िया भूप की रहने वाली 65 वर्षीय रुक्मणबाई पति मांगीलाल सूर्यवंशी विजयी हुई। रुक्मणबाई के विजय होने पर जनपद पंचायत परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। साथ ही कार्यकर्ताओं ने श्रीमती रुक्मणबाई के विजयी होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जिले में मंदसौर जिले में सीतामऊ जनपद पंचायत ऐसी सीट रही है जहां पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार निर्विरोध चुना गया। सीतामऊ जनपद पंचायत अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुई रुक्मणबाई सूर्यवंशी राजस्थान के डग के भाजपा विधायक श्री कालूराम मेघवाल की बहन है।
SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बुधवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के मध्य स्थित पटेल प्लाजा के करीब आज सुबह एक हादसा हो गया। हादसे में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गई, जिसके बाद आसपास की दुकानों में अफरा तफरी मच गई। रेत से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली नया बाजार की ओर जा रही थी, उस दौरान यह हादसा हो गया। गनीमत यह रही कि जिस समय ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी उस समय उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना जनहानि की भी संभावना थी, क्योंकि ये शहर का सबसे भीड़-भाड़ वाला इलाका भी है। हादसे के बाद नगरपालिका की टीम जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची और रेत और ट्रैक्टर ट्रॉली को हटाया गया और रास्ते को चालू किया गया। बुधवार को नीमच के महिला वसति गृह स्थित कोविड टीकाकरण केंद्र पर लोगों को कोविड का बूस्टर डोज लगाया गया। इस दौरान बड़े उत्साह के साथ लोग टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे। आज जिले में वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत 150 केंद्रों पर बूस्टर डोज लगाया जाएगा। नीमच शहर में 19 स्थानों पर ये बूस्टर डोज लगाने का कार्य किया जा रहा है। संघर्ष कर रहे हैं आपस में, संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। मेरा ये पहला बूस्टर डोज है। पहले 2 वैक्सीनेशन में लगा चुका हूँ, उसके बाद ये पहला बूस्टर डोज है। कैलाश बोरीवाल मेरा नाम है, डायरेक्टर चाइल्ड लाइन नीमच। आज मैं यहाँ पर महिला बस्ती पर पहला बूस्टर डोज लगाने लाया हूँ और नॉर्मल है, मैंने लगा लिया है और मुझे साइकोलॉजिकली भी अच्छा लग रहा है और अपने आप को सिक्योर करते हुए बेहतर लग रहा है। तो शासन द्वारा निःशुल्क किस तरह की योजना और क्या इससे लाभ मिल रहा है सभी को, कितने आज यहाँ पर आएंगे? ये निःशुल्क तौर पे जो है सरकार के द्वारा और जिला चिकित्सालय की मदद से लगाया जा रहा है नीमच में। आज काफ़ी केंद्रों पर ये वैक्सीनेशन बूस्टर डोज लगाया जा रहा है, जिसमें पीजी कॉलेज है, महिला बस्ती है और काफ़ी अनेक जगह पर है। मैं यहाँ महिला बस्ती पर आया हूँ और मैंने यहाँ पर लगाया है और ये कोविशील्ड और कोविवैक्सीन लगाया जा रहा है। मुझे कोविशील्ड लगाया यहाँ पर और यहाँ पर करीब अभी मेरे सामने 20-25 लोगों ने आज यहाँ पर ये कोविड लगवाया वैक्सीनेशन और मुझे अच्छा फील हो रहा है, साइकोलॉजिकल अच्छा लग रहा है। और मैं बाकी लोगों से भी निवेदन करूँगा, सभी लोगों से, कि आप लोग भी अपना वैक्सीनेशन लगाएं, स्वयं को सुरक्षित करें, समाज और देश को सुरक्षित करने में अपना योगदान दें। धन्यवाद, नमस्कार। आपका नाम? कैलाश बोरीवाल, डायरेक्टर चाइल्ड लाइन नीमच। बुधवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के इंदिरा नगर के समीप स्थित क्लासिक क्राउन कॉलोनी के गार्डन में बच्चों से हुए विवाद को लेकर 2 परिवारों में विवाद हो गया। क्लासिक क्राउन गणेश गार्डन के सामने रहने वाले पुलिसकर्मी कृष्णकांत पिता सुखराम दास के मकान पर जाकर जुबैर शाह, जुनेद शाह, शोएब, महमूदा शाह तथा जुबैर के चाचा व पापा ने मारपीट की, जिस पर पुलिसकर्मी कृष्णकांत नीमच सिटी थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 452, 147, 149, 323, 506 में प्रकरण दर्ज किया है। साथ ही आगे की जांच की जा रही है। क्या कुछ मामला है पूरा? कृष्णकांत बैरागी जी हैं जो गणपति नगर रहते हैं और मेरे घर तत्काल फ़ोन आया कि मेरे साथ मारपीट हुई है। घर में घुस के कोई विधर्मी लोग आए थे, मुस्लिम लोग, और अंदर घुसे 8-10-15 लोग और हथियारबंद लोग आए थे। और मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कारण क्या था, तो उन्होंने बोला कि एक लड़का है, कोई कोचिंग पढ़ता है वहीं नगर, वो पास में एक गार्डन है, उस गार्डन में रोज़ क्या है जो लड़कियां टहलती है, वो टहलने के कारण उनने कृष्णकांत जी ने उसको समझाया, 1 बार 2 बार 3 बार बच्चा था तो उसको समझाइश दी। समझाइश में आज क्या हुआ कि आज उनको उसने फिर वापस कोई ऐसी हरकत करी होगी छेड़ाछाड़ी की, तो इन्होंने कृष्णकांत जी ने बोला होगा कि साहब मत आया कर यहाँ पे, ये छेड़ाछाड़ी क्यों करता है। तो उसने बोला ऐसा कर दूंगा, देख लूँगा, कर दूंगा, 5 मिनट रुक तू। फिर ये कोई पूजा पाठ में घर पे लग गए थे, ऊपर पूजा पाठ चल रही थी, तो अचानक वो 8-10 जनों ने इनके घर पे धावा बोला, नीचे से ऊपर गए, ऊपर से इनको नीचे घसीट के लाए, कपड़े वपड़े फट गए थे। ये तो बीच बचाव में अगर इन्होंने मारपीट करी है और आसपास में अगर चिल्ला चोट नहीं करते तो पड़ोसी भेले नहीं होते, ये इनको जान से मारने की प्लानिंग करी है। हमारा तो यही कहना है कि अगर ऐसी कॉलोनियों में अगर हिंदू
और खुद पुलिस सुरक्षित नहीं है तो फिर सिविलियन का क्या होगा। हमारा कहना है उचित से उचित कार्रवाई हो और संगठन आपके साथ खड़ा हुआ है। अभी टीआई साहब से मिले, क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या मामला रहा आगे? टीआई साहब ने बोला है कि एविडेंस और सब आ गए हैं और कायमी अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, मेडिकल पे इनको करवा दिया गया है और उचित कार्रवाई की। आपका नाम पर? अजय सिंह कछावा, हिंदू जागरण मंच, जिला उपाध्यक्ष। नीमच में प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच सिटी थाना पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। सिटी थाना प्रभारी करणी सिंह शक्तावत के नेतृत्व में 2 साल से फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया है। नीमच सिटी थाना पुलिस ने आरोपी मुकेश पिता प्रभुलाल जाति खाती निवासी नेवड़ उम्र 35 वर्ष को गांव भोलियावास में खेत से गिरफ्तार किया। आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था, जिसकी नीमच सिटी थाना पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पुलिस को इसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी भोलियावास पर एक खेत पर है, जिस पर पुलिस ने इसको मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।